हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10 के हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम 17 फरवरी को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी का वैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में 17 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है सेकेंडरी एग्जामिनेशन स्कूल। यहाँ पर देख सकते हैं 2026 का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। सभी लोगों का सेट कोड ऐप रहने वाला है और यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा। 3 घंटे 15 मिनट का आप सभी लोगों को सॉल्व करने के लिए समय दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, स्किप मत कीजिएगा, दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है, जो कि आप सभी लोगों को ये निर्देश पढ़ लेना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को आप देखते हैं। सेक्शन ए में आप सभी लोगों को यहाँ पर यानी कि खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 1 से 100 तक प्रश्न ऑब्जेक्टिव का रहेंगे। मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से मिलता है टोटल। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट से यहाँ पर देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर पूछ रहा है, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन नचा रहा था। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भाषण है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 5 नंबर पूछ रहा है, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 6 नंबर पूछ रहा है, लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर पूछ रहा है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? तो जैन गणितज्ञ महावीराचार्य है, ऑप्शन नंबर 8 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम अमरकांत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोर कराता था। 11 नंबर प्रश्न है, 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे डैश पर वे मिल नहीं रहे, यह किसने कहा? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर पूछ रहा है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी हो जाएगा, 27 साल की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? बिरजू महाराज कानपुर 2-2.5 साल रहे थे। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, आविन्य शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोप की।
नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है? तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मसाला पीस रही है। 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो सरपट शब्द का अर्थ तेजी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाती। 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? तो बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल काशी में। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से, यानी कि मामू से, मौसी से, नानी से। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई थी। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्र मिले हैं? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा वर्गुन के। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? तो बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो थ का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो व्यंजन वर्णों की 3 श्रेणियां हैं। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर तिगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो 31 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ स्वर। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद दो जोड़कर से होता है दुष्कर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द इसमें से घनिष्ठ हो जाएगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अनुज शब्द में उपसर्ग मनुज शब्द में उपसर्ग है तो मनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 37 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर पूछ रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है? तो आर्यावर्त शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर 39 का सी हो जाएगा, आर्यावर्त व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 41 नंबर प्रश्न है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, शक्ति शब्द कौन लिंग है?
तो शक्ति शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है। 43 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। 43 नंबर प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक वचन कहते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो को के लिए ये संबंध कारक की विभक्ति है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो शिकारी ने बाघ मारा एक कर्म कारक का उदाहरण है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, वह जो ना करे सा थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो ऐसा आदमी सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय इक हो जाएगा। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। 51 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो मैं घड़ा भरता हूँ ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो भूत शब्द में प्रत्यय कत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अन्याय शब्द का विशेषण अन्यायी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, 54 नंबर प्रश्न है, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के ने किस पद में दिया गया है? तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये प्रथम पद में दिया गया है। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आशा दीवार किसकी रचना है? तो आशा दीवार याद रखिएगा ये गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर 55 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है? तो शिक्षा शब्द का अर्थ चोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 56 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रस खान है। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमघन की। 59 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दवा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। 60 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर याद रखिएगा। 62 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, स्वर्णदुली शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 63 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर नारायण की रचना है। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दो रात समय के रथ पर गरगर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है?
तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये स्वदेशी की है। 65 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरोशिमा है। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो इसका राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव की। 67 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता है। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वीरेंद्र डंगवाल का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंकुर। 70 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुष्चक्र में स्रष्टा से। 71 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अनामिका की रचना है। 72 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? तो कवित्री अनामिका का जन्म स्थान बिहार है। ऑप्शन नंबर 72 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 1967 ईस्वी में पुरस्कृत किया था। 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सात कोड़ी होता। 76 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़ आएगी, यही लग रहा था। 77 नंबर प्रश्न है, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो जन्म से पागल और गूंगी मंगू थी। ऑप्शन नंबर 77 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। 79 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है सुजाता। 80 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वलियम्मा की बेटी का नाम क्या था? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पप्पाती था। 81 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। 82 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दुख शब्द का पर्यायवाची पीड़ा हो जाएगा। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, आकाश शब्द का विलोम क्या है? तो आकाश शब्द का विलोम पताल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर पूछ रहा है, जिसके माता पिता ना हो के लिए एक शब्द है? तो जिसके माता पिता ना हो के लिए एक शब्द अनाथ हो जाएगा। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है? तो दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है सही न्याय करना। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर पूछ रहा है, सेना नायक शब्द कौन सा समास है? तो सेना नायक शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास है सेना नायक। 87 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना। ऑप्शन नंबर 87 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो वह कल घर जाएगा भविष्यत काल का उदाहरण है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द देशज हो जाएगा। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय हो जाएगा। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप 91 का डी राइट आंसर हो जाएगा, पुत्रवती।
92 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उल्लास शब्द का संधि विच्छेद उत जोड़ लास। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो रात को पहरा देने वाला संज्ञा पदबंध है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। 95 नंबर प्रश्न है, काटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो काटा शब्द का विशेषण कटीला हो जाएगा। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? तो सजावट शब्द में प्रत्यय आवट हो जाएगा। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुसंगति। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर पूछ रहा है, महात्मा शब्द कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम शब्द का संधि विच्छेद उत जोड़ गम उद्गम हो जाएगा। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रश्न 100 नंबर पूछ रहा है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओष्ठ। यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न, विषयनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से गद्यांश को आपको गद्यांश का 2 गद्यांश मिलेगा। 20 नंबर यहाँ पर गद्यांश पढ़ करके मिल जाता है। फिर यहाँ पर किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। मेरे प्रिय शिक्षक, भूमिका, व्यवहार, पढ़ने का तरीका, रहन सहन, उपसंहार, यहाँ पर इतना सारा लिखना होगा 5। फिर यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर है, बढ़ती जनसंख्या पर, नशाबंदी पर, मेरी प्रथम रेल यात्रा। तो इस सबको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 17 फरवरी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है।